वेलकम टू काली ट्विट्स स्टोरीज पार्ट 87। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के अध्याय 25 में आपका स्वागत है। जैसे आप संगत करते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप गुंडों की संगत करते हैं तो जब आप मिलते हैं तो गुंडई की बात करते हैं, और जब आप नाचने वालों का साथ करते हैं तो नाचने वालों की बात करते हैं। उसी प्रकार से जब आप धर्म सत्ता की संगत करते हैं, धार्मिक लोगों की संगत करते हैं, साधु संतों की संगत करते हैं, दिव्य पुरुषों की संगत करते हैं, मंत्र तंत्र की संगत करते हैं, तो नेचुरली जब भी आपकी बातचीत होगी वो किस चीज़ के बारे में होगी? धर्म के बारे में होगी। उसी प्रकार से हर दिन मेडिटेशन कर कर नीलम, कृष्ण और राधा नित्य सोनू भाई के पास 1 घंटा सत्संग करने बैठ जाते। उस 1 घंटे में वो अपने मन में आने वाले हर विचार के बारे में अपने गुरु से चर्चा कर लेते। ऐसे ही एक दिन नीलम ने चहक कर बोला, सोनू भाई, अगर हम अपने प्रेम के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आप हमें जो उत्तर देंगे उसका बेस क्या होगा? जैसे कि आप कहते हैं कि जब तक किसी समस्या के गर्भ में ना उतरो समस्या का निवारण नहीं होता, उसी प्रकार से कोई रिश्ता हो, जब तक उस रिश्ते में ना उतरो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इससे प्राप्त होगा और क्या इससे नुकसान होगा। उसी प्रकार से जब हम प्रेम के बारे में आपसे पूछते हैं, और क्योंकि आप एक धार्मिक साधु हैं, तो कैसे कर आप हमें सही सलाह दे सकते हैं? कृष्ण ने बात काटते हुए बोला, अरे नीलम, तुम भी मजाक करती हो। सोनू भाई ठहरे धर्म कर्म करने वाले, माता काली के भक्त, हमेशा ध्यान में लगे रहने वाले, भला इन्हें प्रेम के बारे में क्या पता होगा? इनको प्रेम की परिभाषा भी नहीं पता होगी। इनका जीवन तो माता की आराधना में ही बीत रहा है, और हो सकता है बहुत ही सालों से ये इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हों। प्रेम के विषय में तो वो बता सकता है जिसने प्रेम किया हो, और मुझे नहीं लगता कि साधु कभी भी किसी भी चीज़ से प्रेम कर सकता है, क्योंकि साधु तो विरक्त होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जाता है। तो वह हर एक संबंध से, हर एक मोह माया से, और ऐसे जो भी कर्म जो मृत्यु लोक पर मोह को आमंत्रित करते हैं उससे दूर होता है। और यही तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्ति, विपासना। और क्या है? तो जो विपासना सिखा रहा है वो प्रेम के बारे में क्या बताएगा? सोनू भाई मुस्कुरा दिए, बोले, प्रेम वैराग्य से उत्पन्न ही होता है। मतलब मैं नहीं समझा। प्रेम वैराग्य से उत्पन्न होता है? प्रेम का वैराग्य ही ज्ञान का वैराग्य है, मतलब भक्ति का वैराग्य। जब आप प्रेम से वैराग्य पाते हैं तभी तो भक्ति के वैराग्य में लगते हैं। जैसे कि तुम्ही को, अपने आप ही को देख लो कृष्ण। पहले तुम्हारी रुक्मिणी से शादी हुई, उसके साथ तुम्हें प्रेम हुआ, बच्चे हुए, फिर उसके प्रेम से तुम्हें विरक्ति हो गई, तो फिर तुम्हें एक नया प्रेम राधा के रूप में मिला, और राधा जब चली गई तो फिर से तुम्हें उसके प्रेम का वैराग्य हुआ, और फिर से तुम्हें एक नया प्रेम उत्पन्न हुआ जो अब नीलम के साथ तुम स्पेंड कर रहे हो। तो बिना प्रेम के तो भक्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्ति रस में भी वही रस है जो प्रेम में है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप एक शरीर से प्रेम करते हैं और दूसरी समय आप एक आत्मा से प्रेम करते हैं। कृष्ण बोला, मतलब कि मेरा और नीलम का जो प्रेम है, क्या वो शरीर का प्रेम है? क्या हम मन से एक दूसरे को प्रेम नहीं करते? सोनू भाई मुस्कुराए, तुम कम से कम नीलम को देख तो सकते हो, राधा को देख तो सकते हो, रुक्मिणी को देख तो सकते हो, छू सकते हो, बात कर सकते हो, सुन सकते हो, सारी इंद्रियों से उनके साथ जुड़े हुए हो। पर मान लो ये शरीर ही ना हो तो तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? यही अंतर है भक्ति और भौतिक प्रेम में। भौतिक प्रेम शरीर से, पैसे से, रूप से, सुंदरता से, मोह से प्रेम करना सिखाता है, और भक्ति बिना शरीर के, बिना माया के, बिना मोह के, बिना किसी मन से
बिना मन में कोई इच्छा, लालच और स्वार्थ के अपने आप को संपूर्ण रूप से भक्त अपने इष्ट को समर्पित कर देता है। वहाँ शरीर नहीं होता, वहाँ संदेह भी नहीं होता, और जिसे संदेह होता है वो भक्ति नहीं कर सकता। ये चीज़ शरीर के साथ एकदम विपरीत है कि जहाँ शरीर नहीं है वहाँ पर मोह चालू हो जाता है। और मोह भी किसका? भक्त का, अपने इष्ट के लिए। जैसे मेरा माता काली के लिए, मेरी माँ के लिए। जैसे मैं अपनी माता को प्रेम करता हूँ, शायद मैं उससे ज़्यादा अपनी माता काली को प्रेम करता हूँ, उनके ध्यान को प्रेम करता हूँ। माँ जितनी ममतामयी है, शायद मेरी माता भी उतनी ममतामयी कभी थी ही नहीं। यही चीज़ जब प्रेम के रूप में आप देखते हैं भौतिक संसार में, तो आप नहीं कर पाते हैं। तुम ही बताओ कृष्ण, क्या तुम नीलम के बगैर यहाँ पर उपस्थित हुए शरीर से क्या नीलम से प्रेम कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? हमेशा करूंगा। उसकी यादें मेरे मन में हमेशा ताजगी लाती रहेंगी, चाहे वो रहे चाहे ना रहे। और मैं सोचता हूँ ऐसा नीलम भी करेगी कि जब मैं रहूं या ना रहूं, वो मुझे हमेशा याद करती रहेगी, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे साथी के रूप में। क्यों नीलम, तुम क्या ऐसा करोगी या कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या कृष्ण की ही याद में हमेशा बैठी रहोगी? हाँ, मैं कृष्ण की ही याद में बैठी रहूँगी। ऐसा कहना तुम्हारे लिए अभी तो संभव है, पर बाद में क्या परिस्थिति हो तुम ये बोल नहीं सकती। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। नीलम ने बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कृष्ण को कभी नहीं भूल पाऊंगी और ना मैं भूलूंगी, चाहे वो मेरे साथ रहे चाहे ना रहे। सोनू भाई ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है नीलम, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो मैं कुछ पूछूं तुमसे? नीलम ने बोला, हाँ पूछिए। क्या जब तुम्हारा मंगेतर जीवित था तुमने यही बातें उससे नहीं बोली थी? अब वो नहीं है, और उसकी जगह क्या 5 वर्ष के बाद कृष्ण ने अपना प्रेम तुम्हारे हृदय में जगा नहीं लिया है? तो भौतिक संसार का प्रेम ऐसा ही है, वो कभी भी किसी के लिए कहीं पर भी जाग सकता है। जहाँ हमारी दोनों की संवेदनाएं, इच्छाएं, भाषाएं और दिमाग मिल जाएं, दिल मिल जाएं, वही प्रेम हो जाता है। पर भक्ति में ये चीज़ बिल्कुल विपरीत है। आप माता काली की ना भाषा जानते हैं, ना उन्हें आपने देखा है, ना आपने उन्हें समझा है। बस एक एहसास हुआ कि माँ आ गई है और हमें उनसे प्रेम हो गया। यह प्रेम भौतिक प्रेम से बहुत बड़ा है। भौतिक प्रेम तो कई बार कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कृष्ण को राधा से हो गया, रुक्मणी से हो गया, नीलम से हो गया, और नीलम को कृष्ण से हो गया, और राधा को मनोहर से भी हो गया, और कृष्ण से भी हो गया। तो भौतिक प्रेम की संसार में कोई औकात नहीं है। वो तो बदलता रहता है हर पल। हर पल जैसे समय चलता है वैसे यह प्रेम बदलता रहता है। पर भक्ति और उसका रस और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, एक समान रहता है। क्योंकि भक्ति में भक्त का इष्ट उसके सामने एक रूप में रहता है, तो उस एक रूप में वो पूजता है, और वह एक समान रूप भक्त के हृदय में हमेशा समाहित रहता है। कृष्ण ने बोला कि सोनू भाई, क्या आपने प्रेम किया है जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? सोनू भाई ने बोला, हाँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? मुझे भी ईश्वर ने जन्म दिया है इस धरती पर हर कर्म करने के लिए, और हर कर्म को पूरा करने के पश्चात जब आप थक जाते हैं तभी तो आप में वैराग्य उत्पन्न होता है। और यह वैराग्य कई रूपों में उत्पन्न हो सकता है। कई बार ये दुख के रूप में उत्पन्न होता है। कई बार आप जिससे प्रेम करते हैं, जब वो आपके जीवन से चला जाता है तो फिर आपको लगता है कि अब जो भी जीवन शेष है इसमें हम किसके साथ अपना सुख दुख बांटें और क्या कहकर बांटें। जब जिससे प्रेम करते थे वो अब है ही नहीं, वो जा चुका है। तो अब
ये प्रेम हम किससे बांटें? ये प्रेम हम फिर ईश्वर से बांटने लगते हैं। हम उसी से बातें करने लगते हैं, वही हमारा संसार हो जाता है, वही हमारा परिवार हो जाता है। वो कभी माँ बन जाता है, कभी पिता बन जाता है, कभी प्रेयसी बन जाता है, पर वह हर रूप में हमें स्वीकार्य होता है और वह भी हमें स्वीकार करता है। भौतिक जगत की तरह नहीं कि किसी ने किसी को प्रेम से बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और उसने उसे नकार दिया। यहाँ तो ईश्वर से जब आप कहते हैं कि हे ईश्वर मैं तुझे मन से प्रेम करता हूँ, हे माता मैं तुझे मन से प्रेम करता हूँ, तो माँ आपको संपूर्ण रूप से साक्षात रूप से स्वीकार करती है। अगर उसी साक्षातीकरण से आपने माँ का आवाहन किया है या अपने इष्ट का आवाहन किया है तो वह एक रूप में आपके साथ हमेशा लग लेता है। कृष्ण बोला, आपसे मैंने पूछा कि आपने क्या कभी प्रेम किया था जो आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? नीलम बोली, हाँ हाँ सोनू भाई मुझे बताइए, क्या आपने कभी प्रेम किया था? राधा बोली, जो अब तक बहुत चुपचाप थी, सोनू भाई आपकी बातों से लगता है आपके मन में भी कहीं ना कहीं इसी प्रेम का दर्द छुपा बैठा है। आपने भी जीवन में कभी किसी से बहुत प्रेम किया होगा और शायद अब वो आपके साथ नहीं है, और उसके जाने के बाद ही आपका मन इतना टूट गया कि आपके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। सोनू भाई बोले, राधा तुमने सही पहचाना, मेरे अंदर वैराग्य की भावना तब उत्पन्न हुई जब वो माँ जिसे मैं बहुत प्यार करता था और जिससे मैं दिन रात, मेरे अंदर वैराग्य का भाव तब उत्पन्न हुआ जब कुछ समय मतलब आज से करीब 10 साल पहले जिस माँ से मैं बहुत प्यार करता था वो मुझे छोड़ कर चली गई। उसका स्वर्गवास हो गया। उसके वियोग में मैं दिन रात काटता रहा। लोगों ने मुझसे बोला कि शादी कर लो। मैं अपनी माता की सेवा करने के लिए शादी नहीं करी थी। जब वो चली गई और नहीं रही तो लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम शादी कर लो सोनू, तुम शादी कर लो, पर मेरा मन तो जैसे मानता ही नहीं था। मैं बहुत रोता, दिन रात रोता। फिर एक दिन एक साध्वी आई यहीं ऋषिकेश में, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी और मुझे बताया कि दुनिया की सबसे प्यारी माता माता काली हैं और माता तारा। अगर आप इन दोनों माताओं को सिद्ध कर ले तो जो दुख आपके मन में अपनी माँ के लिए है, उनके स्वर्गवास के होने के पश्चात जिस दुख और अंधेरे ने आपके जीवन को घेर लिया है, जिनकी यादें आपको हर दिन हर समय हर चीज़ करते हुए आती हैं, वे बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। उनका ये कहना था कि मैंने अपने जीवन को एक दिशा दे दी। मुझे ये पता चल गया कि जीवन में सच्चा प्रेम तो माता और पुत्र का ही है। इससे ज़्यादा क्लोज प्रेम तो शायद ही कहीं पाया जाता होगा। 9 महीने अपना खून पिला के जो माँ आपको जन्म देती है, उससे मात्र आपका मन का, कर्म का और खून का ही संबंध नहीं होता है, वरन माता आपकी पूरी छाया होती है। आप जो भी रूप लेकर बैठे हुए हैं इस संसार में, जो भी कर्म करते हैं, वो किसका प्रतिफल है, किसकी छाया है? माँ की छाया। तो मैंने सोचा माता काली की छाया में रहता हूँ, इनकी छाया से पवित्र और निर्मल और कोमल छाया कौन सी होगी। तभी से मैंने सोचा कि मैं माँ की भक्ति करूँगा और अपने इस आश्रम में 10 अनाथ बच्चों को पालूँगा। अब उन 10 अनाथ बच्चों के साथ और भी कई लोग जुड़ गए हैं जो इस आश्रम में आते हैं, तुम्हारी तरह मेडिटेशन करते हैं, कुछ दान करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, पर हमेशा जब भी यहाँ से जाते हैं माता की कृपा लेकर जाते हैं और मुस्कुराते हुए निकलते हैं। मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, वह स्वयं आते हैं और यहाँ पर आश्रम में कुछ न कुछ निर्माण करवा देते हैं। मेरा धर्म तो यह कहता है कि उन 10 अनाथ बच्चों को मैं किसी तरीके से कुछ काबिल बना दूं। फिर उसके बाद देखा जाएगा जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा।
जो होगा देख लेंगे, पर कम से कम मरते वक्त यह संतोष रहेगा कि हमने अपने बच्चों को तो खिलाया, बाकी के भी बच्चों को खिलाया, और उन बच्चों को खिलाया जिनका इस संसार में कोई नहीं था और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। राधा बोली, बहुत गहरा घाव लगता है आपको, तो क्या आपने माता काली से और अपनी माँ के प्रेम के अलावा कभी भौतिक प्रेम नहीं किया? सोनू भाई मुस्कुरा दिए। तुम तो मेरा पूरा जीवन ही खोलना चाहती हो राधा। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए? क्या राधा, कृष्ण और नीलम कुछ नई बातें सोनू भाई से सीखने वाले हैं? क्या सोनू भाई भी अपने जीवन में बहुत ही ठोकरें खाए हुए व्यक्ति हैं कि उनके पास अपार संपदा है एक्सपीरियंस की, जो हर विषय पे उनसे कोई भी प्रश्न करो वो एक लॉजिकल आंसर ही दे रहे थे? इसका मतलब सोनू भाई एक प्याज की तरह थे जिनके अंदर कई छिलकों की परतें थी और हर परत उतरने पर गुरु के अलावा भी और भी चीज़ें दिखाई पड़ रही थीं। तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा ज़रूर। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।